वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव वर्ड्स की, ऐसे वर्ड्स जो अक्सर जो हमारे टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर चुके हैं 3 अल्फाबेट्स की, यानी कि ABC, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर D। Yes, words starting with letter D. बट दोस्तों, आज से इस एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे कुछ एडिशन की, यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो अब मैं वर्ड्स तो बताऊंगी बट साथ में उसके सिनोनिम्स भी बताऊंगी। जी हाँ, 2-3 सिनोनिम्स उन वर्ड्स के बताऊंगी ताकि आप जान सके कि उन जैसे वर्ड्स और कौन से हैं। तो दोस्तों, ये एक हमारे लिसनर का सुझाव था, दर्शन, तो ये मैंने बिल्कुल इस शो का हिस्सा बना लिया अब। तो चलिए, अब कुछ एपिसोड में जब तक हम कॉम्पिटिटिव वर्ड्स की बात करेंगे तब तक हम सिनोनिम्स की भी बात करेंगे। और जो लोग नहीं जानते कि ये सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो दोस्तों, सिनोनिम्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड की तरह होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया गुड, एक गुड वर्ड है तो हम उसका सिनोनिम क्या हो गया, नाइस, और भी बहुत सारे। तो दोस्तों, दिस वाज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनोनिम। तो चलिए, लेट अस बिगिन विद दिस लर्निंग सेशन। अगर आपके पास भी है कोई डाउट्स, क्यूरीज या कुछ आप पूछना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, एकदम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOURAAN। तो दोस्तों, जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं जल्दी से खोल लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग सेशन बिल्कुल शुरू होने वाला है। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this episode, this 47th episode of Vocabulary Tours, and today we are going to talk about words starting with alphabet D, and these are the words which are usually asked in competitive exams, tests and entrances. तो दोस्तों, ये वर्ड्स की हम बात करेंगे, साथ में ही इनके सिनोनिम्स की भी बात करेंगे। सिनोनिम्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है पर वो अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। तो चलिए, बढ़ाते हैं कदम इन वर्ड्स की तरफ, और जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स दूंगी आपको समझ आता रहेगा कि सिनोनिम्स क्या हैं और वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द 47th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज इज दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली, DALLY, दिल्ली। दिल्ली मीन्स बिहेव केयरलेसली और इनडिफरेंटली, मतलब केयरलेसली, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होके ना करना। जैसे सपोज कीजिए कि आपके आसपास कोई छोटा बच्चा बैठा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक हाथ में रबर बैंड सा बड़ा सा वो घुमाई जा रहे हैं, तो वो केयरलेस ही हुआ। क्यों? क्योंकि आसपास बच्चा और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसके लग सकता है। सो दिल्ली, सो इट इज योर दिल्ली एक्ट। या फिर एक एग्जाम्पल देती हूँ, हाउ कैन यू बी दिल्ली अबाउट दैट यंग गर्ल्स अफेक्शन। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो सपोज कीजिए कि आपको कोई प्यार करती है लड़की और वो काफी अफेक्शनेट है आपके पर आपके आप हल्के में ले जा रहे हैं, मजाक उड़ाई जा रहे हैं, तो वो क्या, आप दिल्ली, आप केयरलेसली, इनडिफरेंटली, मतलब उसकी बिल्कुल भी कदर ना करते हुए मजाक उड़ा रहे हैं। सो वो दिल्ली यानी कि केयरलेसली। सो हाउ कैन यू बी दिल्ली अबाउट हर लव अफेक्शन। तो दिल्ली, DALLY, दिल्ली। इसके जो सिनोनिम है वो हो सकते हैं, वेल एक और चीज बताऊंगी दोस्तों, इसका मीनिंग एक और भी है। दिल्ली का मीनिंग होता है वेस्ट टाइम, समय व्यर्थ करने को भी हम दिल्ली कह देते हैं। जैसे कि गेट बिजी,
डोंट डेली। जी हाँ, मतलब बिजी हो जाओ, काम में जुटो, फालतू में समय व्यर्थ मत करो। सो डोंट डेली। और इसके सिनोनिम्स कुछ इस तरीके के: डॉडल, DAWDLE डॉडल, डिले, DELAY डिले, लॉइटर, LOITER लॉइटर, लिंगर, LINGER लिंगर, वेस्ट टाइम, किल टाइम, टेक वंस टाइम एंड सो ऑन। तो ये बहुत से इसके सिनोनिम्स हैं जिनका मीनिंग भी यही है। अगर ये एग्जाम में आता है आपको वर्ड, ये जो मैंने अभी बोला डेली, तो इसके सिनोनिम्स ये हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इतना समय नहीं है इस शो में, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। अगर कोई आपके पास क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं, आप पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज डैपर। DAPPER डैपर। डैपर मीन्स मार्क्ड बाय अप टू डेटनेस इन ड्रेस एंड मैनर्स। जो बिल्कुल एक डैपर होता है कि एक बिल्कुल बंदा अच्छे से ड्रेस्ड अप, स्मार्ट, डैशिंग बन के रहे। मार्क्ड बाय अप टू डेटनेस इन ड्रेस एंड मैनर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ डैपर यंग मैन। जी हाँ, अगर सपोज कीजिए आपके ऑफिस में एक नया व्यक्ति आया है, उसने ज्वाइन किया है, तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि वो कैसा है, तो तुम क्या कहोगे? ही इज अ डैपर यंग मैन, यानी कि इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज ड्रेस एंड मैनर्स। बहुत ही आपने उसमें बिल्कुल ध्यान देता है। सो अ डैपर यंग मैन। द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड आर स्मार्ट, स्प्रूस, ट्रिम, डिबोनियर, डैशिंग एंड सो ऑन। तो ये सभी इस वर्ड के यानी कि डैपर के सिनोनिम्स हैं। डैपर यानी कि जो अपने कपड़ों में और मैनर्स में बिल्कुल ध्यान दे, बिल्कुल अप टू डेटनेस रखे। सो डैपर, DAPPER डैपर। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज डाउंटलेस। डाउंटलेस, DAUNTLESS डाउंटलेस। डाउंटलेस मीन इनवल्नरेबल टू फियर और इंटिमिडेशन, यानी कि जो डर से, जिसे खौफ ना हो, डर से मतलब बिल्कुल डरता ना हो, तो उसे हम कह देते हैं डॉन्टलेस। DAUNTLESS डॉन्टलेस। जैसे कि शी हैज डॉन्टलेस करेज, मतलब ऐसी उसकी करेज है कि वो कभी डरती नहीं है। जब बड़ी सी बड़ी चीज आ जाए, शी इज डॉन्टलेस। DAUNTLESS डॉन्टलेस, यानी कि डर डूर से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके जो सिनोनिम्स है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके के हैं: dauntless, DAUNTLESS dauntless, and the synonyms are fearless, determined, resolute, indomitable, intrepid, daunty, plucky, spirited, and so on. तो these are some of the synonyms. There can be as many. तो ये थे कुछ एक इसके synonyms जो कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वर्ड था dauntless, DAUNTLESS dauntless, जो मतलब बिल्कुल fearless हो। तो दोस्तों द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज dawdle, DAWDLE dawdle. Dawdle means take one's time, proceed slowly. कई लोग होंगे आपके शायद ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, नेबरहुड में, दोस्तों में, जो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं अपना समय लेके। उन्हें पता है कि 1 घंटे में काम चाहिए, पर फिर भी स्लो लगे हुए, 2-3 घंटे लगा दिए। सो डॉडल, DAWDLE डॉडल, यानी कि टेक वंस टाइम या फिर प्रोसीड स्लोली। फॉर एग्जाम्पल, वेल दोस्तों, अभी भी हमने एक बात की थी वर्ड की डेली, तो वो डेली वर्ड जो है वो इसका सिनोनिम है। सो डॉडल का हम ये सेंटेंस बना सकते हैं: गेट बिजी, डोंट डॉडल, यानी कि यहाँ पे भी समय व्यर्थ मत करो, बिजी हो जाओ। तो यहाँ पे इसका ये मीनिंग भी है कि समय व्यर्थ करना, डॉडल, डोंट डॉडल। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो कुछ इस तरीके के: लिंगर, डेली, टेक वंस टाइम, टाइम वेस्ट एंड सो ऑन। सो डेली हमने पहला वर्ड किया था बात आज, DALLY डेली। सो ये डॉडल, DAWDLE डॉडल। तो दोस्तों दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट segment of this session. So let me take a quick recap.
द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेली, DALLY डेली, यानी कि बिहेव केयरलेसली और इनडिफरेंटली, या फिर समय व्यर्थ करना। जैसे हाउ कैन यू बी डेली अबाउट दैट यंग गर्ल्स अफेक्शन, मतलब वो आपको इतना प्यार करती है, केयर करती है, तुम उसे हल्के में कैसे ले सकते हो। दूसरा वेस्ट टाइम, जैसे कि गेट बिजी, डोंट डेली। सो इसके सिनोनिम्स मैंने बताए थे, डॉडल, डिले, लॉइटर, लिंगर, वेस्ट टाइम, किल टाइम, टेक one's own time, and so on. The second word was dapper, DAPPER, dapper. Dapper means marked by up to dateness in dress and manners, जो मतलब हमेशा टिप टॉप रहे, चाहे मैनर्स हो चाहे ड्रेस हो। अ डैपर यंग मैन। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो कुछ इस प्रकार थे, स्मार्ट, स्प्रूस, SPRUC, स्प्रूस, ट्रिम, डेबोनियर, DEBONAIR, डेबोनियर, डैशिंग, एंड सो ऑन। तो दोस्तों द थर्ड वर्ड वाज, जो थर्ड वर्ड था वो हमारा था डॉटलेस, DAUNTLES, डॉटलेस, DAUNTLESS, डॉटलेस, यानी कि इनवल्नरेबल टू फियर और इंटिमिडेशन। सो मतलब जैसे डर ना हो, फियरलेस हो जो, जैसे शी हैज डॉटलेस करेज, मतलब वो कभी भी नहीं डरती किसी चीज से। सो डॉटलेस। लेट मी quickly tell the synonyms. The synonyms were fearless, determined, resolute, indomitable, intrepid, plucky, spirited, and so on. इसका एक और synonym भी हो सकता है gritty, GRITTY, gritty. तो this was the word dauntless, DAUNTLESS, dauntless. So the fourth word was डॉडल, DAWDLE, डॉडल, यानी कि टेक one's own time या प्रोसीड स्लोली, जो धीरे धीरे काम करे या समय व्यर्थ करे। जैसे गेट बिजी, डोंट डॉडल। सो डॉडल जो हमने वर्ड अभी यूज किया था पहला, डेली, DALLY, डेली, उसका सिनोनिम है। सो इस डॉडल के सिनोनिम्स हैं लिंगर, डेली, टेक one's own time, वेस्ट टाइम, एंड सो ऑन। तो दोस्तों these were the 4 words with their synonyms for the first segment of this 47th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words starting with T, and these are the words which are usually asked in competitive exams, tests, and so on. तो चलिए अब मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर लौट के आऊंगी सेकंड सेगमेंट में with another set of 4 words. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we're in the second segment of this 47th episode, and today we're talking about words starting with T, and these are the words which are usually asked in examinations, tests, and so on. And we are talking about their synonyms as well. तो चलिए, the fifth word for the evening is dearth, 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 यानी कि an acute insufficiency, an acute insufficiency, मतलब बहुत ज्यादा तंगी होना। जैसे they suffered from dearth of resources. सपोज कीजिए कि कोई डेजर्ट एरिया में गया है और वहां पे इतना ज्यादा उनका बुरा हाल हो गया कि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे, खाने पीने की चीजें नहीं थी। सो दे सफर्ड फ्रॉम डर्थ ऑफ रिसोर्सेज। सो DEARTH, डर्थ, यानी कि एन एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा, इनसफिशियंसी। सो इनसफिशियंसी यानी कि कमी होना बहुत ज्यादा। तो इसके सिनोनिम्स कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों, लैक, स्केर्सनेस, शॉर्टेज या फिर शॉर्टफॉल, वांट, डेफिशिएंसी, एंड सो ऑन। तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेबिकल, DEBACLE, डेबिकल, यानी कि इट मीन्स अ डिजास्टरस और एम्बेरसिंग फेलियर। जी हाँ, जो बहुत ज्यादा शर्मनाक हार हो तो उसे हम कह देते हैं डेबिकल, DEBACLE, डेबिकल, अ डिजास्टरस और एम्बेरसिंग फेलियर, या फिर अ सडन एंड वायलेंट कोलैप्स, मतलब एकदम से कोई चीज बिखर जाए।
सो कोलैप्स, या फिर दिस पॉलिटिकल पार्टी हैज करंटली नो डेबिकल, यानी कि कोई भी मतलब अभी इनमें कोलैप्स नहीं है, ये कोई फेलियर नहीं, अभी एकजुट होकर ये आगे बढ़ रहे हैं. सो दिस पॉलिटिकल पार्टी हैज करंटली नो डेबिकल. डेबिकल मीन्स एकदम से हार जाना, बुरी तरह से हार जाना, जिससे आप एम्बेरस हो बहुत ज्यादा, या फिर कोई चीज एकदम से बिखर जाए, कोलैप्स कर जाए, तो उसे भी कह देते हैं. सो डेबिकल, DEBACLE, एंड द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड आर कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर, डिसइंटीग्रेशन एंड सो ऑन. तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज debilitate. DEBILITATE, debilitate. Debilitate. DEBILITATE, debilitate. It means make weak. किस चीज को बहुत कमजोर बनाना, या किसी चीज हालातों से कोई कमजोर बन जाए, तो वो हालातों ने क्या किया उसे debilitate. DEBILITATE, debilitate. For example, life in the camp debilitated him, मतलब उसे बहुत वीक बना दिया. So life in the camp debilitated him. इसके एग्जाम्पल देती दोस्तों. वीकनिंग, जैसे वीकनिंग किसी को वीक कर देना. एनफिबलिंग, ENFEEBLING, एनफिबलिंग, इनोवेटिंग एंड सो ऑन. तो किसी को कमजोर बनाते चले जाना, या कोई चीज बना दे, सो उसे क्या कहते हैं, डेबिलिटेट. DEBILITATE, डेबिलिटेट. तो चलिए दोस्तों, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिबंक. जी हाँ दोस्तों, DEBUNK, डिबंक. DEBUNK, डिबंक, यानी कि अनकवर वाइल रिडिकुलिंग स्पेशली ऑफ प्रिटेंशियस और फॉल्स क्लेम्स या आइडियाज. मतलब जैसे कोई सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने बड़ी बड़ी बातें की हुई थी, और वो कहता था कि ये है वो है, और आपने माना हुआ था, पर फिर कुछ समय बाद हकीकत सामने आई और पता लगा कि वो बेवजह वैसे ही मारता था, कुछ उसमें सच्चाई नहीं थी. तो आपने उसका मजाक उड़ाया और उसकी निंदा की. तो मजाक करते हुए उसकी निंदा करना, उसको रिडिकुल करना, उसे हम कहते हैं डिबंक. DEBUNK, डिबंक. अनकवर करना किसी की हकीकत जो है ही नहीं हकीकत, सो डिबंक. फॉर एग्जाम्पल देती दोस्तों. द ट्रूथ ऑफ दिस साइंटिस्ट हैव बीन डिबंक्ड. जी हाँ, मतलब इस साइंटिस्ट के जो सच्चाइयां उसने रखी थी उसका बहुत मजाक उड़ाया, रेडिकुल किया लोगों ने उसका. तो द ट्रूथ ऑफ दिस साइंटिस्ट हैव बीन डिबंक्ड. तो दोस्तों, जो इसके डिबंक्ड, DEBUNKED, डिबंक्ड, तो जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है एक्सप्लोड, डिफ्लेट, पंक्चर, क्वैश एंड सो ऑन. So दोस्तों, these were the 4 words for the second segment of this 47th episode of Vocabulary Dose. Let me quickly take a recap. तो दोस्तों, जो 5th word था इस शाम का वो था dearth. DEARTH, dearth, यानी कि बहुत ज्यादा कमी होना, insufficiency होना. जैसे they suffered from dearth of resources while they were in desert. So dearth मतलब बहुत ज्यादा कमी होना. इसके examples हैं lack, scarcity, scarceness, shortage या फिर shortfall, want, deficiency and so on. The 6th word was debacle. DEBACLE, debacle, यानी कि a disastrous or embarrassing failure, या फिर एकदम से कुछ बिखर जाए चीज, so वो the debacle. DEBACLE, debacle. For example, this political party has currently no debacle, मतलब ये कभी बुरी तरह से हार ही नहीं, इसने शर्मिंदगी नहीं फेस की कभी. So debacle, DEBACLE, debacle मतलब शर्मिंदा होना, बुरी तरह से हार जाना या एकदम से बिखर जाना. एग्जाम्पल है इसके कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर, डिसइंटीग्रेशन एंड सो ऑन. तो चलिए, द 7th वर्ड वाज debilitate. DEBILITATE, debilitate, यानी कि किसी चीज को और कमजोर बनाना, वीक करना. जैसे लाइफ इन द कैंप debilitated him, उसको कमजोर बना दिया. So the synonyms for the word were weakening, enfeebling, innovating या फिर and so on. तो दोस्तों, the 8th word was debunk. DEBUNK, debunk. And the
जिसका मतलब था वो था अनकवर वाइल रिडिकुलिंग, मतलब कोई किसी की हकीकत सामने लाना मजाक उड़ाते हुए, उसकी निंदा करते हुए। सो जैसे किसी ने कुछ कहा है कि ऐसा था वैसा था, पर उसमें सच्चाई नहीं थी, आपको बाद में पता लगा, तो आपने उसका एक तो सच्चाई सबके सामने लाए और साथ में उसको रिडिकुल किया, उसका मजाक उड़ाया। तो आपने क्या किया? डिबंक किया, DEBUNK, डिबंक। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रूथ्स ऑफ दिस साइंटिस्ट हैव बीन डिबंक्ड, जिसकी सच्चाई है वो बहुत ही रिडिकुल करके सामने लाई गई हैं, सो डिबंक की गई हैं। तो दोस्तों इसके जो तो डिबंक के जो सिनोनिम्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: एक्सप्लोड, डिफ्लेट, पंक्चर, क्रैश। तो दोस्तों, let me take a quick break and I'll be right back with the third segment. Stay tuned. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. Stay tuned. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiounion.com. तो दोस्तों, now we're in the third segment of this 47th episode of Vocabulary Dose. And today we are talking about words starting with alphabet D, and these are the words which are usually asked in examinations and tests. And we are also talking about their synonyms, so stay tuned. तो दोस्तों, the ninth word for the evening is defunct. DEFUNCT, defunct, यानी कि no longer in force और use या inactive हो, जो चीज अभी आगे ना हो, जो पहले कभी थी अब ना हो, तो उसे हम कहते थे defunct. DEFUNCT, defunct. For example, a defunct law. जी हाँ, it is a defunct law, मतलब ये कभी हुआ करता था लॉ पर आजकल नहीं है, so a defunct law. या फिर a defunct organization, जी हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी पहले हुआ करती थी पर अब नहीं है, so a defunct organization. And the synonyms for defunct are disused, no longer in use, unused या inoperative. So ये सभी defunct के synonyms हैं. तो चलिए, the 10th word for the evening is dejected. DEJECTED, dejected, यानी कि affected और marked by low spirits. जी हाँ, जो मतलब बिल्कुल लो स्पिरिट में हो, मतलब बिल्कुल लो फील कर रहा हो, डल फील कर रहा हो, बिल्कुल भी इंस्पायर्ड फील ना कर रहा हो, सो उसे हम कहते हैं डिजेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज डिजेक्टेड हर. हाँ, उसे कोई खबर मिली और खबर सुन के वो बिल्कुल डिजेक्टेड होगी, उसकी जो स्पिरिट थी बिल्कुल कम हो गई, लो फील करने लगी वो, सो डिजेक्टेड. DGJECTED, डिजेक्टेड. तो दोस्तों, जो इसके सिनोनिम्स हैं वो है डाउनकास्ट, डाउनहार्टेड या फिर डिस्पोंडेंट या फिर डिसकंसोलेट या फिर डिस्पिरिटेड या फिर क्रेस्टफॉलन. तो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर डिजेक्टेड. और ये जो लास्ट में सिनोनिम बोला मैंने, क्रेस्टफॉलन, इसके स्पेलिंग है CRESTFALLEN, क्रेस्टफॉलन. तो दोस्तों, दिस वाज द वर्ड डिजेक्टेड. तो चलिए, द 11th word for the evening is deleterious. जी हाँ दोस्तों, DELETERIOUS, deleterious. DELETERIOUS, deleterious, यानी कि harmful to living beings. जी हाँ, जौन सी भी चीज harmful हो, ठीक ना हो human beings के लिए, वो है deleterious. For example, deleterious chemical particles. ये जो केमिकल के पार्टिकल्स हैं deleterious हैं, यानी कि these are harmful for human beings. So the synonyms for deleterious are harmful, damaging, dangerous, detrimental, injurious and so on. तो चलिए, the 12th word for the evening is deluge. DELUGE, deluge. DELUGE, deluge, यानी कि an overwhelming number or amount, जो बहुत ज्यादा अमाउंट हो,
तो उसे हम कहते थे डेल्यूज, या फिर जो बिल्कुल अगर 100% चाहिए और वो 120, 50, 60% है तो वो क्या डेल्यूज, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। सो डेल्यूज, जैसे कि अ डेल्यूज ऑफ रिक्वेस्ट। सपोज कीजिए कि आपने एक कोई संस्था खोलनी है जिसके लिए आपने कहा है कि रिक्वेस्ट की जाए और उसके हिसाब से खोली जाएगी, तो इतनी रिक्वेस्ट आई तो जितनी आपने उम्मीद की थी उससे भी ज्यादा आई, बिल्कुल फ्लड ही आ गया, सुनामी आ गई। सो वो डेल्यूज, DELUGE, डेल्यूज, अ डेल्यूज ऑफ रिक्वेस्ट। तो दोस्तों इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है डेल्यूज का, जैसे अ हैवी रेन, जैसे कि द क्लाउड्स ब्रोक आफ्टर द हैवी डेल्यूज, मतलब इतनी बारिश होने के बाद जो क्लाउड है वो बिल्कुल ब्रोक, मतलब टूट गए, यहाँ वहां हो गए। सो डेल्यूज यानी कि बहुत ज्यादा। अ हैवी रेन को भी डेल्यूज की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसके सिनोनिम हैं वो हैं फ्लड, इन्यूंडेट, एनगल्फ, सबमर्ज या फिर स्वम्प, SWAMP, swamp. So these were the synonyms for this word, and the word was deluge, DELUGE, deluge. So दोस्तों these were the 4 words for the third segment. Let me take a quick recap. The 9th word was defunct, DEFUNCT, defunct. Defunct means no longer in force or use, जो इनएक्टिव हो, जो अभी मतलब ना हो, पहले कभी था पर अब नहीं है। सो डिफंक्ट, जैसे कि अ डिफंक्ट लॉ, कोई लॉ है, कानून है जो पहले कभी हुआ करता था अब नहीं है। सो अ डिफंक्ट लॉ या फिर अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन, पहले कभी थी अब नहीं है। एंड द सिनोनिम्स वर डिसयूज, नो लॉन्गर इन यूज, अनयूज्ड या इनऑपरेटिव एक्सेट्रा। तो दोस्तों द 10th वर्ड वाज डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड, यानी कि अफेक्टेड और मार्क्ड बाय लो स्पिरिट। जी हाँ, जब आप बहुत ज्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हो, बहुत लो फील कर रहे हो, बिल्कुल भी मोटिवेटेड ना फील कर रहे हो, तो वो डिजेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज डिजेक्टेड हर। जी हाँ, कोई ऐसी न्यूज आई जिससे वो बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल लो हो गई, उसकी स्पिरिट बिल्कुल खत्म हो गई। सो डिजेक्टेड, DEJECTED, डिजेक्टेड। द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड आर डाउनकास्ट, डाउनहार्टेड या फिर डिस्पिरिटेड या फिर क्रेस्ट फॉलन। तो दोस्तों द 11th वर्ड वाज deleterious, 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 deleterious. Deleterious means harmful to human beings. So जैसे deleterious chemical particles, so deleterious यानी कि harmful, हानिकारक, और ये इसके synonyms हैं harmful, damaging या फिर detrimental। यहाँ पे detrimental भी दोस्तों याद रखिएगा वर्ड, ये भी आ सकता है detrimental, DETRIMENTAL, detrimental यानी कि harmful, damaging and injurious. So these were the synonyms for the word deleterious, DELETERIOUS, deleterious. तो दोस्तों the 12th word for the evening was deluge, 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 यानी कि जरूरत से ज्यादा होना, बिल्कुल सुनामी आ जाए। सपोज कीजिए पानी आपको 1 ग्लास चाहिए था और पानी में इतना भर दिया कि ग्लास में से बिल्कुल बाहर गिर रहा है। सो वो डेल्यूज, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट मांगी थी कुछ लोगों की और इतने लोगों की आ गई कि वो रिक्वेस्ट बॉक्स ही बिल्कुल भर गया, ओवरफ्लो हो गया। सो अ डेल्यूज ऑफ रिक्वेस्ट। तो दोस्तों लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड हैंग ऑन। अभी ये जो वर्ड बात की हमने डेल्यूज, इसके सिनोनिम्स कुछ इस प्रकार हैं। उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि हैवी रेन को भी, जो जोरों की बारिश आती है जिससे पानी भर जाता है इतना, उसे भी हम डेल्यूज कह सकते हैं। द क्लाउड्स ब्रोक आफ्टर द हैवी डेल्यूज। तो दोस्तों द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड आर फ्लड या फिर एनगल्फ या सबमर्ज, स्वम एक्सेट्रा। तो चलिए लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द 4 वर्ड्स इन द 4th segment. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. Radio.
Dosto, now we're in the fourth segment of this 47th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words starting with alphabet D. And these are the words which are usually asked in competitive exams, tests and entrances. So dosto, today we are also talking about their synonyms. So let us move further towards 13th word. Today the segments are having 4 words each. So चलिए फिर जो 13th word है वो है demeanor. DEMEANOUR demeanor, यानी कि बिहेवियरल, मतलब जो बिहेवियर से रिलेटेड जो आप जैसा बिहेव करते हो उससे हम कह देते हैं demeanor. DEMEANOUR demeanor. The way a person behaves towards other people is known as demeanor. तो अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति कुछ बिहेव करते हैं तो वो बिहेवियर उससे हम कहते हैं demeanor. फॉर एग्जाम्पल हर dignified demeanor, मतलब उसको इतना अच्छा बिहेवियर है. सो हर dignified demeanor. DEMEANOUR demeanor. The synonyms for the word are manner, air, attitude, appearance, look and so on. So ये जब हम synonyms की बात करते हैं तो ये इसके synonyms बन जाते हैं. So demeanor के मैनर्स हो गया, बिहेवियर हो गया, एयर हो गया, एटीट्यूड हो गया, अपीयरेंस हो गया, लुक हो गई एंड सो ऑन. तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज denounced. DENOUNCED denounced. denounced यानी कि स्पीक आउट अगेंस्ट, किसी चीज के विरुद्ध बोलना. सो वो क्या होता है denounced. He denounced the government action. जी हाँ, जो गवर्नमेंट एक्शन है उसने उसका डिनाउंस किया, उसका विरोध किया. So denounced, speak against. So for example, जैसे सपोज कीजिए कि the monitor denounced the new timetable on the behalf of class. या कोई टाइम टेबल रखा गया तो क्लास के बिहाफ पे जो मॉनिटर है उसने डिनाउंस किया, उसको मतलब क्रिटिसिज्म किया. सो डिनाउंस के जो सिनोनिम्स है वो कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों. कंडेम, CONDEMN, कंडेम. कंडेम में N साइलेंट होता है. सो कंडेम, क्रिटिसाइज, अटैक या फिर सेंशर या फिर कास्टिगेट एंड सो ऑन. सो ये हो गया, ये थे सिनोनिम्स कौन से वर्ड के, डिनाउंस्ड के. तो चलिए दोस्तों द नेक्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेट्रीमेंटल. जी हाँ दोस्तों, डेट्रीमेंटल. DETRIMENTL डेट्रीमेंटल यानी कि कॉजिंग हार्म और इंजरी. जी हाँ, जब चोट लग रही हो या किसी को हार्म हो रहा हो तो डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल की बात हमने अभी ऊपर भी की थी, सिनोनिम में था ये डेट्रीमेंटल. सो डेट्रीमेंटल, DETRIMENTL डेट्रीमेंटल. एग्जाम्पल देती हूँ, द डैमेज इट हैज डन इज जस्ट सो डेट्रीमेंटल टू द कंट्री. जी हाँ, ये कोई हादसा हुआ तो उससे जो डैमेज हुआ है वो कंट्री के लिए बहुत ज्यादा और भी हानिकारक प्रूव हो रहा है. सो द डैमेज इट हैज डन इज जस्ट सो डेट्रीमेंटल टू द कंट्री. तो डेट्रीमेंटल, DETRIMENTAL डेट्रीमेंटल. एंड द सिनोनिम्स आर हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजूरियस, इनिमिकल. INIMICL इनिमिकल. सो ये क्या, ये हमारा वर्ड था दोस्तों डेट्रीमेंटल, यानी कि जो कॉज करता है हार्म या फिर कोई भी नुकसान. तो चलिए द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेटर. DETER डेटर यानी कि ट्राई टू प्रिवेंट या शो ऑपोजिशन टू, किसी चीज का विरोध करना या किसी चीज को रोकने की कोशिश करना, तो उससे हम कहते हैं डेटर. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड डेटर दिस प्रैक्टिस अमंग अवर यूथ. मतलब सपोज कीजिए कि आज की जो यूथ है वो काफी स्मोक करती है, तो ये चीज हमें कम करनी होगी, अपनी यूथ में रोकनी होगी. सो वी शुड डेटर मतलब प्रिवेंट करनी होगी, कोशिश करनी होगी कि ये खत्म हो, या इसको अपोजिशन करना होगा, इसको अपोज करना होगा, विरोध करना होगा. सो वी शुड डेटर दिस प्रैक्टिस अमंग आवर यूथ. तो चलिए दोस्तों, इसके जो सिनोनिम है डेटर के वो हैं पुट ऑफ या फिर डिस्करेज या डिस्यूट या फिर स्क्योर ऑफ. तो दोस्तों, these were the 4 words for the 4th segment of this episode. Let me quickly take a recap. The 13th word was
डेमिनियर, DEMENOUR, डेमिनियर यानी कि बिहेवियर, कि कौन कैसे बिहेव करता है लोगों के साथ, द वे अ पर्सन बिहेव्स टूवर्ड्स अदर पीपल. सो डेमिनियर, DEMENOUR, डेमिनियर. फॉर एग्जाम्पल, हर डिग्निफाइड डेमिनियर वाज सो गुड. तो उसका डेमिनियर जो था बहुत डिग्निफाइड था. सिनोनिम्स थे वो थे मैनर, एयर, एटीट्यूड, बिहेवियर, अपीयरेंस, लुक एंड सो ऑन. And the 14th word was denounced, DENOUNCED, denounced यानी कि speak out against, किस चीज के विरुद्ध अपनी आवाज उठाना, तो denounce करना, DENOUNCED, denounced. जैसे he denounced the government action, मतलब जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया उसका विरोध किया उसने, so denounced. इसका जो सिनोनिम है वो कुछ ऐसे हो सकते हैं, condemn, criticize, attack, censure या फिर castigate and so on. And the 15th word was detrimental, DETRIMENTAL, detrimental यानी कि cause to harm या फिर injury, तो नुकसान करवाए कोई चीज. जैसे the damage it has done is just so detrimental to the country, तो जो डैमेज किया वो बहुत ही हानिकारक है कंट्री के लिए, detrimental है, मतलब उसने काफी हानि पहुंचाई है कंट्री को, कॉज बना है, वो एक कारण बना है. तो सिनोनिम से डेट्रीमेंटल के हार्मफुल और डैमेजिंग या फिर इंजीरियस या फिर हर्टफुल या इनिमिकल. तो दोस्तों द 16th वर्ड वाज डेटर, DETER, डेटर. डेटर यानी कि ट्राई टू प्रिवेंट, किसी चीज की रोकने की कोशिश करना या किसी का अपोज करना, उसका विरोध करना. सो डेटर, फॉर एग्जाम्पल, वी शुड डेटर दिस प्रैक्टिस अमंग अवर यूथ. जो स्मोकिंग की आदत है उसे हमें डेटर करना चाहिए ताकि जो यूथ है वो इस चीज से दूर हटे. सो डेटर. तो दोस्तों ये जो डेटर वर्ड था इसका सिनोनिम है पुट ऑफ या फिर डिस्करेज या फिर डिस्यूट या फिर स्केयर ऑफ एंड सो ऑन. तो चलिए दोस्तों मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट अभी एक सेगमेंट बाकी है तो बिल्कुल बने रहिए क्योंकि थोड़ी बहुत बातें करना भी बिल्कुल बाकी है. स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लिसनिंग. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. So दोस्तों now we are in the last segment of this vocabulary tours, and in this 47th episode we have talked about words starting with alphabet D, and these are the words which are usually asked in competitive exams, tests, entrance and so on. And we also talked about their synonyms. तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये वर्ड्स आपको समझ आए होंगे और उनके सिनोनिम्स के बारे में भी आपको एक आइडिया मिला होगा. Synonyms are the words which mean in the similar way but they are used in different instances, मतलब different context में use किए जाते हैं. Anyhow, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं या क्यूरीज हैं आप ड्रॉप इन कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com. फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वहाँ ड्रॉप इन कीजिए अपने व्यूज, फीडबैक्स या सुझाव. URL है www.facebook.com/radioudan. साथ ही ट्विटर पे आप हमारे वहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हैं. हमारा जो वहाँ पे ट्विटर नेम है वो है रेडियो उड़ान. सो आप वहाँ पे #vocabulary dose लिख के बिल्कुल अपना जो फीडबैक है दे सकते हैं. तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत. आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम यानी कि Thursday 7 to 8 p.m. and Friday repeat 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life. तो दोस्तों याद रखिए कि ये वर्ड्स अक्सर यूज होते हैं और एग्जाम्स में भी काफी पूछे जाते हैं. और एक और चीज यहाँ पे, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं क्योंकि ये वर्ड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज हो सकते हैं. और आज का ये जो एपिसोड था ये आपको थोड़ा सा हैवी लगा होगा, भारी भरकम लगा होगा, पर क्या करें हमारे लिसनर की मांग ही यही है तो अब करना ही पड़ेगा. राइट फ्रेंड्स, तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत. बने रहिए रेडियो उड़ान पे. आप सुन रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.